कर्नाटक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कॉरपोरेशन इलेक्शन के ज़रिए अपना खाता खोला है। हालांकि जिस लिहाज से वो कामयाबी हासिल करना चाह रहे थे उस पैमाने पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। सिवाय बेलगाम और हुबली धारवाड़ के और कहीं भी इनके नुमाइंदे कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता वो कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाले इंतखामात में भी अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में उतारें। इसी सिलसिले में हम बात करने पहुँचे हैं दावनगिरा ज़िला के इंचार्ज MIM के जो हैं मोहम्मद शुएब से। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिर MIM मज़ीद किस तरह से लाए अमल अपनाती है। मोहम्मद शुएब साहब, आपका आज का इनकलाब TV में इस्तकबाल है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप क्या इस कामयाबी से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जो है कर्नाटक के अंदर हमारा अकाउंट ओपन हुआ है और अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद करते हैं कि ये 4 सीट से आइंदा इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कॉरपोरेशन में भी पहुंचेंगे और जितने भी इलेक्शंस आएंगे कर्नाटका में हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का विज़न है कि हर इलेक्शन में कंटेस्ट करें और कामयाबी हासिल करें। इसकी तरफ पार्टी के तमाम कारकुनान की मेहनत भी जारी व सारी है। गुलबर्गा में आपके नुमाइंदे बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके, इसकी क्या अहम वजह है? देखिए, गुलबर्गा में भी हमारी पार्टी नहीं थी तो हमारे कारकुनान ने बहुत मेहनत किया और गुलबर्गा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे मिर्ची सेठ साहब, उनकी भी बहुत सारी मेहनत थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहाँ पे दौरा किए, इम्तियाज़ जलील साहब भी किए। तो क्या वजूहात हैं उसको इंशाल्लाह हमारी सदर के एक कमेटी वहाँ पे बैठेगी, सदर की जानिब से एक कमेटी भेजी जाएगी और वो कमेटी वहाँ पे स्टडी करेगी क्या लूप होल्स थे जिसको हमें रिकवर करना है आइंदा इलेक्शंस के लिए। इंशाल्लाह उसको हम लोग देखेंगे आगे। बताया जाता है कि MIM जो है BJP का पार्ट 2 है या फिर उसे B टीम कहा जाता है। ये इल्ज़ाम सिर्फ कांग्रेस और दूसरे जो सेक्युलर पार्टियां हैं वही नहीं लगाती बल्कि दूसरी पार्टियां भी लगाती हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? असल में देखिए कि जो लोग B टीम कहते हैं उनके पास कोई ऐसा दलील नहीं है। जो लोग भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम लोग ये बताएंगे कि लाइए आपके पास क्या प्रूफ है। असल में क्या होता है कि हमारे पूरा नेशन में देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बात को कहती हैं लेकिन वो कांग्रेस का तोता बनकर बोलती हैं। कांग्रेस जिस ज़बान उनको सिखाती है वही ज़बान को बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर कांग्रेस के ग़ुलाम हुए हैं। तो एक कांग्रेस का एक बोल है जिसको पब्लिक में आम किया जा रहा है। ऐसा हमारा ना तो BJP से कोई ताल्लुक़ है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा टक्कर तो सीधा सीधा BJP के साथ है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मकामात पर आप उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि बिहार में उतनी ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी है, वेस्ट बंगाल में भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरी और भी मुस्लिम नुमाइंदा सियासी जमातें हैं वो भी वहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश को आप जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं। हाली तौर पर अगर आप देखेंगे तो 25 मुस्लिम MLAs हैं। तो इसका जो क्या बोलते हैं कि आपका जितना पॉपुलेशन है 20% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम जब देखते हैं कि 25% आपके चुने जाते हैं तो ये आपके जो पॉपुलेशन रेशियो है उसको मैच नहीं करता। तो कोई पार्टीज़ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहती, मुसलमानों को जो है असेंबली तक आने का राह हमवार नहीं कर रही। तो फिर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मुसलमानों के पिछड़े तबकों के OBCs के दलितों के उन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली तक पहुंचाए। तो उस वजह से पार्टी ने ऐलान किया है कि 100 सीट्स पे वहाँ पे कंटेस्ट करेगी और जितने भी पार्टीज़ दूसरे पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, सेकुलर पार्टीज़ हों, तो उनके साथ हम लोग BJP को हराने के लिए अलायंस करने का ऐलान भी जो है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और भीम आर्मी के सदर भी अभी मिले हैं। तो वैसे ही दूसरे लोगों के साथ भी अलायंस के लिए बातचीत जारी है। CD रवि ने MIM को कर्नाटक के तालिबान कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये BJP वालों का क्या है, BJP वालों को जब कभी भी कोई इशू के ऊपर आंसर करना नहीं मिलता तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि उनको मीडिया का अट्रैक्शन मिले। उसके लिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो क्लियर कट जवाब दिया है कि उसको तो बच्चा बताया है। और देखा भी जाए तो किन हालात में हमारा जो देश है वो
है और उन हालात के अंदर इनका क्या पॉलिसी होना चाहिए उसको सोचने के बजाय तालिबान को लेकर एक जोक बना रहे हैं। लेकिन आज अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें तो तालिबान आने के बाद में पॉलिटिकल जो है पूरा सिनेरियो बदल चुका है। तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हो या कर्नाटक का उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को बैठकर पॉलिसी के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, ना कि मजाक करते हुए फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जोकर बनने के बजाय जिस मुकाम पर आप लोग बैठे हुए हैं उस मुकाम पर बैठकर सही पॉलिसी डिज़ाइन करें, जिस वजह से जो है हमारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कैसा उसको महफूज किया जाए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये बीजेपी की जो है पॉलिटिक्स यही है कि इल्ज़ामात लगाने की पॉलिटिक्स है, इनकी ये पुरानी सियासत है, ये हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं। या तो इल्ज़ामात लगाते हैं या तो जो है कुछ ऐसे स्लोगन्स लगाते हैं जिससे आदमियों को गुमराह किया जाए। अभी आप सियासत में अभी यानी बहुत कम तजुर्बा रखते हैं, बावजूद इसके आपकी कोशिश है कि कर्नाटक में एमआईएम को मजबूत किया जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, अब जितने भी हम लोग पार्टीज़ को देखे हैं तो वो तमाम पार्टीज़ जो है आवाम को उनका हुकूक दिलाने में नाकामयाब है। ख़ुसूसी तौर पर उम्मत मुस्लिमा जिन पार्टीज़ की भरोसा करके आगे बढ़ रही थी उन पार्टियों ने उम्मत के साथ गद्दारी की है और उम्मत को पूरे का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड बनाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पर अगर कोई पार्टी है तो वो एमआईएम है। तो उस वजह से हम ये चाहते हैं कि एमआईएम कर्नाटक में आए और मुसलमानों की, दलितों की, बिछड़े तबकों की आवाज़ बनकर यहाँ पे उभरे। एमआईएम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूरी तरह से लोगों के दिलों में उतरने में नाकाम रही है, तो क्या कर्नाटक में इसकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, आप इलेक्शन में जो सीट्स आते हैं उसके बेसिस पे अगर आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में, आंध्रा में लोगों के दिलों में उतरने में नाकामयाब हो गए तो ये सही बात नहीं है। सिर्फ सीट्स को देखकर लोगों के दिलों को जांचना है सही एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर आप लोग देखें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और एमआईएम का जो फॉलोअरशिप है पूरे हिंदुस्तान में है। आपने उसका मंज़र तो हुबली और बेलगाम में देखा ही होगा। अगर एक कोई पीएम भी आता है तो उस तरह का मजमा नहीं जमता जिस तरह से हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब विज़िट करते हैं कहीं तो जमते हैं। तो ये है कि पॉलिटिकल यानी पावर हाउस को जो कैप्चर करना है वो धीरे धीरे आगे चलकर हमारे पास आएगा। पहले तेलंगाना तक लिमिटेड थे, उससे आगे बढ़कर बिहार में गए, गुजरात में गए, कर्नाटक में आए हैं। तो इसी तरह से सारे हिंदुस्तान में भी एमआईएम जो है कामयाब होगी। असदुद्दीन ओवैसी को कर्नाटक में स्पीच करने का, तकरीर करने का मौका नहीं दिया था। क्या कर्नाटक हुकूमत असदुद्दीन ओवैसी से डरती है या फिर उनके जो मुतनाज़ बयानात हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक़ से खौफ है? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जो अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त सलाहियत दिया है और उनकी बात दिलों तक पहुंचती है, तो वो खौफ इन्हें था कि कहीं उनके बात से आवाम जो है वोटर्स में तब्दील ना हो जाए, यानी फॉलोअर्स जो है वोटर्स में तब्दील ना हो जाए। तो उनका ये हथकंडा था कि इनको बात करने का मौका ना दिया जाए। तो उसके बावजूद खाली उनके प्रेजेंस के ज़रिए से जो है, सिर्फ प्रेजेंस ने 4 सीट लाए हैं। इंशाल्लाह आइंदा हम लोग ये जद्दोजहद करेंगे कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पे बात करने का मौका मिले, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जब मोदी को बात करने का हक़ है, अमित शाह को बात करने का हक़ है, तो मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बात करने का हक़ है। सबके साथ इक्वल जो है बिहेवियर होना चाहिए। तो इसका डिमांड हम लोग आइंदा हुकूमत के सामने रखेंगे। जी, तो ये थे इंजीनियर मोहम्मद शुएब, जिन्होंने एमआईएम के आने वाले दिनों में जो प्लानिंग है, जो मंसूबे हैं, उस सिलसिले में तफसीली तौर पर क़ारीन के सामने खाका पेश किया है। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शुमोगा।